श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और भगवान हमारा प्रथम तरंग चल रहा है, जिसमें अधिकारी का वर्णन और ज्ञान के अंतरंग साधन हैं। तो बात चल रही है कि अब यह सिद्ध हो चुका कि जिज्ञासु को बहिरंग साधनों का त्याग करके अंतरंग साधनों को ही अपनाना चाहिए। बहिरंग साधन बताए यज्ञ आदि जो कर्म और भेद मूलक जो उपासना है उसको बताया बहिरंग साधन, और अंतरंग साधन बताए कि चार साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मोक्षा और श्रवण मनन निधि ध्यासन और तत्व पदार्थ शोधन, ये 8 जो हैं वो अंतरंग साधन है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि अब ये सिद्ध हो चुका कि जिज्ञासु को बहिरंग साधनों का त्याग करके अंतरंग साधनों को ही अपनाना चाहिए। अब उन अंतरंग और बहिरंग साधनों का अर्थ भी सुन लो। जिनका श्रवण में अथवा ज्ञान में प्रत्यक्ष फल हो उन्हें अंतरंग साधन कहते हैं। उनमें भी विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मोक्षा, इन 4 साधनों का वेदांत श्रवण में उपयोग है, क्योंकि इनके बिना व्यक्ति बहिर्मुख होने से वेदांत का श्रवण नहीं कर सकता। एवं श्रवण मनन निधिध्यासन तथा तत्पद ईश्वरवाचक पद व त्वम पद, इनकी जीववाचक, तत्पद मतलब ईश्वरवाचक पद और त्वम पद मतलब जीववाचक पद के अर्थ का संशोधन, इन 4 साधनों का आत्मज्ञान में उपयोग है। कई लोग बिना गुरुमुख के उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता आदि वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करने पर भी तत् और त्वम पद के अर्थ का संशोधन न कर सकने के कारण अर्थात भाग त्याग लक्षणा के द्वारा जीव और ईश्वर के वाच्य स्वरूप में से चिदाभास सहित माया वह अंतःकरण आदि विरोधी भागों का बाध करके अवरोधी भाग लक्ष्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप सामान्य चेतन को लक्ष्य न कर सकने के कारण आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तत्त्वम पदार्थ के संशोधन को महत्व देने के लिए इसे अलग 8वां साधन गिनाया है। इस प्रकार ये जो तत्व साधन है, स्वामी जी कह रहे हैं कि इसलिए इसको जो है वो अलग से महत्व देने के लिए 8वां साधन गिनाया तत्व पदार्थ शोधन को। इस प्रकार विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मोक्षा श्रवण मनन निधिध्यासन तथा तत् और त्वम पदों के अर्थ का संशोधन, इन सब का ज्ञान में साक्षात उपयोग होने के नाते ये 8 ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन कहलाते हैं। तथा जिसका ज्ञान में अथवा श्रवण में प्रत्यक्ष फल ना हो, केवल अंतःकरण शुद्धि ही जिसका फल हो, उसे ज्ञान का बहिरंग साधन कहते हैं, जैसे यज्ञ और सगुण उपासना आदि कर्म। इन यज्ञादिकों से अंतःकरण की शुद्धि होकर आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है। फिर गुरुमुख द्वारा वेदांत के श्रवण मनन व निधिध्यासन से ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष पद प्राप्त होता है। इस प्रकार ये कर्म भी परंपरा के अर्थात अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान तथा मोक्ष के साधन बनते हैं। इसी नाते इन्हें ज्ञान का बहिरंग साधन कहा जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब शास्त्र इन यज्ञ आदि कर्मों को संसार अर्थात जन्म मरण रूपी चक्र का साधन बताते हैं, तो फिर आप इन्हें ज्ञान का अथवा मोक्ष का बहिरंग साधन भी क्यों कहते हैं? तो प्रश्न है ये
कि भाई जब शास्त्र ये जो यज्ञ आदि कर्मों को संसार अर्थात जन्म मरण रूपी साधन चक्कर का साधन बताते हैं, तो फिर आप इन्हें ज्ञान का अथवा मोक्ष का बहिरंग साधन भी क्यों कहते हैं? तो बता रहे हैं कि क्योंकि मुमुक्षुओं के लिए यज्ञादि कर्मों में अरुचि उत्पन्न करने के हेतु वेद कहता है। अष्टादशोक्तम वरम येषु कर्म, अर्थात जिसमें 18 ऋत्विक आदि हैं वह कर्म निकृष्ट हैं। 18 ऋत्विक जो हैं वो कल बता दिए गए हैं यहाँ पे पीछे कि वो जो हैं निकृष्ट हैं। तो इसमें बताया था 18 ऋत्विक क्या हैं। 16 ऋत्विक और ये यजमान और यजमान की पत्नी, इस तरह से ये जो हैं वो 18 साधन अनित्य हैं ये। तो इसी के लिए स्वामी जी बोल रहे हैं कि इनमें 18 ऋत्विक आदि कर्म निकृष्ट हैं। यहाँ यज्ञ में कर्तव्य बुद्धि को हटाने के लिए वेद ने यज्ञ को निकृष्ट शब्द से कहा है। अन्यत्र भी श्रुति कहती है एतत् इच्छ्योऽभिनन्दति मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरावापि यन्ति, अर्थात यही कर्म या कर्मजन्य स्वर्ग श्रेय है। यही मतलब कर्म या कर्मजन्य स्वर्ग श्रेय है। इस प्रकार जो मूढ़ कर्म का अभिनंदन करते हैं, मूढ़ कहा जो कर्म का अभिनंदन करते हैं, वे फिर भी जरा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जगह भी वेद कहता है कि यत् कर्मणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरः क्षीण लोकाश्च वन्ते, अर्थात मतलब है इसका कि जिससे कर्मी, यानी कर्मी बोला यज्ञ आदि कर्म कांड में आसक्त जो हैं, जिसे कर्मी लोग रागवश नहीं जानते, इससे आतुर होकर स्वर्ग में गिर जाते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को मुमुक्षु समझकर ज्ञान से कर्म को जो है निकृष्ट बतलाते हुए कहते हैं, दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। अच्छा, स्वामी जी कह रहे हैं कि अर्थात हे धनंजय, बुद्धि योग की ज्ञान, इनकी बुद्धि योग की मतलब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग दूर मतलब निकृष्ट, दूरेण मतलब निकृष्ट है। तथा न कर्मणा प्राज्य, ये कैवल्य उपनिषद का मंत्र है, न कर्मणा प्राज्य, ये मतलब कि न कर्म से न प्रजा से इत्यादि अंधक श्रुति ने जो है कर्म मोक्ष का साधन है इसका निषेध किया है। स्मृति भी कहती है, श्रुतियों से भी बता दिया, स्मृतियों से बता रहे हैं अब, कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्या च विमुच्यते। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति।